रघुवर दास ने किया 25 वर्षों में पूर्वी की जनता का हाल बेहाल। आलोक शर्मा। जमशेदपुर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय सचिव ने मंगलवार को कैनलाइट होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि रघुवर दास ने की कार्यशैली आज सबको पता है। 25 साल से चुनाव में लुभावने वादे किए, लेकिन किया कुछ भी नहीं। न मालिकाना हक दिला पाए, न ही कोई कंपनी खुलवा पाए। यहां तक कि जो कंपनियां चल रही थी वो भी या तो बंद हो गई या फिर शहर से बाहर चली गई। मजदूर सड़क पर आ गए और स्वयंभू मजदूरों के मसीहा रघुवर दास मूर्ख दर्शक बने रहे। रघुवर दास ने कितने पतंग उड़ाए ये तो नहीं जानता, लेकिन वे हाथी उड़ाने के माहिर खिलाड़ी हैं। पूरा झारखंड प्रदेश रघुवर दास के हाथी उड़ाने से परिचित है। मोमेंटम झारखंड से झारखंड को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन राज्य का खजाना हाथी उड़ाने में खाली कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर पूर्वी जमशेदपुर से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार जीते तो हम मालिकाना हक का सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे। बंद कंपनियों को खुलवाने के लिए प्रयास करेंगे ताकि जमशेदपुर में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। क्षेत्रों के लिए मैं भी कांग्रेस युवा संदेश मैगजीन का एडिटर रहा कई वर्षों तक। आप ही की बिरादरी का व्यक्ति हूं। जमशेदपुर से मेरा भी एक ताल्लुक रहा। मेरी वाइफ, मेरे ससुर यही टेल्को में रहे 25 वर्षों तक। यहीं पर लिटिल फ्लावर स्कूल में उनकी सबकी शिक्षा दीक्षा हुई और जमशेदपुर के बारे में बहुत कुछ सुना हमने बचपन से। टाटा साहब अभी चले गए। जमशेदपुर किस तरह से विकसित हुआ, एक शहर जो औद्योगिक नगरी से विकसित होते होते किस तरह से एक शिक्षा का केंद्र बना, किस तरह से यहाँ पर एक रोजगार का केंद्र बना जमशेदपुर। और जमशेदपुर अपने आप में झारखंड या पहले का जो बिहार था उसमें एक अपने आप में एक ऐसा अनूठा स्थान बना। लेकिन दुर्भाग्य के बीच में यहाँ पर बहुत नकारात्मक चीजें भी रही, गुंडा राज भी रहा। यहाँ पर जिस तरह के माहौल रहे 80 और 90 के दशक में, वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। आज चुनाव जो है जमशेदपुर में दो ताकतों के बीच में है। एक वो ताकत है जो अपने आप को मजदूर कहते कहते कब वो मजदूर जो है वो कब किस रूप में लैंड माफिया में कन्वर्ट हुआ, कब पारिवारिक गिरोह बन गया, कब किस तरह से उन्होंने जहां पर अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली और किस तरह से पूरा परिवार जो मजदूर का था वो फलता फूलता चला गया। लेकिन जमशेदपुर को कुछ नहीं मिला। वो तथाकथित जो पूरा परिवार था वो केवल उड़ीसा और आसपास के राज्यों में नहीं, उनका अकूत जो साम्राज्य है वो दिल्ली तक, गुड़गांव तक फैलता चला गया। और जो परिवार का यहाँ का दबदबा था और जिस तरह से वो परिवार जो है एक गिरोह के रूप में काम करता हुआ केवल न झारखंड में बल्कि उसकी जो चीख पुकार और उसके उड़ीसा के राजमहल तक भी पहुंच गए, राजभवन तक, कि किस तरह से एक व्यक्ति छोटे से स्थान से उठकर और कहां तक चला गया। दुर्भाग्य के जो व्यक्ति आज अपने परिवार को ही चुनाव में वापस लेकर आया है, वो 25 वर्षों तक लगभग उसने एक छत्र राज इस शहर के ऊपर किया। वो मंत्री रहा, मंत्री में भी शहर के विकास का मंत्री भी रहा, वो मुख्यमंत्री रहा, वो विधायक रहा, एसडीएम, डीएम, एसपी कांपते थे उसकी आवाज से कि कब किसको क्या अभद्र भाषा का उपयोग करके क्या कह दिया जाए।
लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सब कुछ होने के बावजूद जमशेदपुर को क्या मिला, ये आज भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है।